हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए 2014 के जो क्वेश्चन हमारे चल रहे थे पुराने बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन 12th वाले, उनको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पे पहुंच गए हैं हम। जरा करते हैं इसको। क्या कहा है? गिवन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है। ओके, देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस डायरेक्शन में लग रहा हुआ है। ई की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻³ आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। चलो इतना तो हमें पता चल गया कि आखिरकार ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ कितना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। आई कैप नहीं लिखा मैंने, डायरेक्शन बना तो दी, इधर है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द फील्ड through a square of side 10 centimeter whose plane is parallel to yz plane। अगर देखो ये x एक्सिस है, इधर ये तो है x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है इधर z एक्सिस। ठीक है, तो अब यहां से ये जो फील्ड ऐसे जा रहा है, फील्ड ऐसे जा रहा है, फील्ड की लाइनें देखो इस तरह से जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। अब इसके सामने एक स्क्वायर है, ये रहा स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर। अब इसकी कुछ लाइनें इस स्क्वायर के अंदर से पास होंगी, बस इसमें से पास होने वाला ये जो फील्ड इसके अंदर से पास हो रहा है, यही फ्लक्स हमें बताना है फाई। तो भाई साहब फ्लक्स, अब ये ऐसे मैंने स्क्वायर, जैसे फील्ड ऐसे जा रहा है तो हमने सामने स्क्वायर रख दिया, ऐसे इस तरह से स्क्वायर रख दिया। तो स्क्वायर रख दिया और ये स्क्वायर पैरेलल है वाई जेड प्लेन के। देखो वाई जेड प्लेन यही तो है भाई, ये वाई एक्सिस है, जेड बाहर आ रहा है तो ये वाई जेड प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है और इसी के सामने ये रखा हुआ है आपका प्लेन। कौन सा प्लेन है ये स्क्वायर प्लेन या स्क्वायर शीट कह लो। साइड लेंथ इसकी कितनी दे रखी 10 सेंटीमीटर। अब इसमें से तो देखो ऐसे सीधा निकल रहा है। अगर इस स्क्वायर प्लेन की, देखो इस स्क्वायर प्लेन की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन इधर होगी, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और इधर फील्ड है, फील्ड ये रहा, फील्ड ये रहा। फील्ड और एरिया दोनों एक ही डायरेक्शन में, देखो ये रहा फील्ड और ये रहा एरिया, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया थीटा बराबर 0 डिग्री। तो आप यहां से फाई निकाल सकते हैं। फाई का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। ई कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे रखा है भाई ये रहा 5 × 10⁻³ एरिया, एरिया इसका कितना होगा, तो एरिया होगा 10 सेंटीमीटर, 10 को लिख लो 0.1 मीटर और इनटू में 0.1 मीटर। भाई स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड, तो साइड 0.1 साइड 0.1, तो 0.1 आ गया 0.01 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। रखो इधर 0.01 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1। तो ये आ गया सॉल्व करके। अब ये देखो कॉस 0 तो 1 हो गया, ये 50 आ गया सॉल्व करके। देख लो कैसे भाई, ये 0.01 है, इसमें 2 पावर तो एडजस्ट हो जाएंगी 10 की, एक पावर बचेगी तो 5 के साथ, तो 5 की वैल्यू आ गई 50। तो 50 हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आ जाएगा इसका फाई का वैल्यू। अब इन्होंने एक और चीज पूछी इससे आगे, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन शीट एंड एंगल विद द एक्स एक्सिस। अगर ये शीट एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगी तब बताओ। चलो उसे बना लेते हैं। अब देखो अगर इधर एक्स एक्सिस है और सामने जो ये शीट है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, ये देखो इस तरह से शीट को आपने ऐसे झुका दिया, ये शीट इस तरह से आपने झुका दी, ठीक है ना, ऐसे गिर गई है शीट। एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल है 30 डिग्री का, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल 30 डिग्री का है, इधर वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। पहले तो ये ऐसे खड़ी हुई थी बिल्कुल वाई जेड के पैरेलल, अब ये ऐसे झुक गई शीट,
30 डिग्री। तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो ये होगा, मतलब एरिया वेक्टर शीट का, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। दोनों के बीच में एंगल सोचो क्या है, क्या ये 30 होगा? तो इसके परपेंडिकुलर नहीं, ये 30 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 30 होगा ये वाला, 30 होगा ये वाला, ये एंगल 30 होगा। कैसे ये एंगल 30 कैसे है? इस लाइन के परपेंडिकुलर तो ये लाइन हो गई, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन हो गई। तो इन दोनों के बीच में एंगल 30 है, तो इन दोनों के बीच में भी 30 होगा। लेकिन हमें तो ये चाहिए, क्यों? हमें चाहिए एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल, तो ये 60 होगा, 60 होगा। तो मतलब थीटा जो है हमारे काम का जो है वो 60 है, क्योंकि हमें हमेशा कौन सा एंगल चाहिए? हमें चाहिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल। तो ठीक है, अब यहां से फाई की वैल्यू निकाल दो। फाई की वैल्यू ई ए कॉस थीटा, तो कॉस 60 हो गया भाई साहब। ई की वैल्यू कितनी थी? ई की वैल्यू कितनी थी? अरे हम तो भूल भी गए, वो थी 5 × 10⁻³ थी। हम तो भूल भी गए थे, वापस याद आ गई। और ये थी 0.01, और cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2। अब देखो ये कितना बैठ रहा है, ये 50 बैठ रहा था यहाँ तक, ये वाला बैठ रहा था 50, और बटे में 2 आ गया ये, तो आंसर आ गया 25। वेरी गुड, यही हमें निकालना था। देख लो आंसर। हाँ भाई साहब यही था, देखो ये रहा भाई, इन्होंने एक दे रखा बाकी को नहीं दिया, तो 25 आ गया इसका आंसर। एकदम आसान सवाल, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं, आगे बढ़ो। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 पे आते हैं। और ये ना सवाल सेम है जो आप अभी करके आए हो, अभी अभी जो किया आपने, बस इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग दे दी, बाकी सारा सवाल सेम, कुछ भी अलग नहीं है। A to Z एक एक चीज ठीक है। हाँ बस ये जो स्क्वायर दे रखा है इस बार साइड 20 का दे रखा, पिछले वाले सवाल में देख लो, ये स्क्वायर जो था साइड 10 सेंटीमीटर का दे रखा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड 5 × 10⁻³ दे रखा था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 2 × 10⁻³ दे रखा है, और साइड जो स्क्वायर की दे रखी वो 20। ये आया था जो है फॉरेन में, और 2014 का क्वेश्चन है, और ये दिल्ली वाले पेपर में आया था। ठीक है ना, तो ये दो एकदम सेम सवाल आए थे, बस इनमें 2 डिजिट्स अलग अलग थी। ठीक है, तो इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो आप खुद से कर लेंगे, खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, और ये भी बच्चों सेम सवाल है आपका, जो अभी हमने किए थे 2 सवाल। एक किया था, एक को मैंने कह दिया खुद करो। देखो वही सेम सवाल, ई की वैल्यू पहले में 5 दे रखी थी, दूसरे में 2 दे रखी थी, इसमें 4 दे दी। इसी तरीके से स्क्वायर साइड, पहले में साइड 10 दे रखी थी, दूसरे सवाल में 20 दे रखी थी, इसमें 5 दे दी। वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, वही है सेम सवाल बिल्कुल, इसे भी आपको खुद से करना है। ठीक है, ये मुझे कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिजिट्स अलग है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 66 में आ गए, पढ़ते हैं। कुछ तो अलग क्वेश्चन आए, देखते हैं क्या कहा इसने। ए स्फीयर S1 ऑफ रेडियस R1 एनक्लोजेज ए नेट चार्ज कैपिटल Q। एक स्फीयर S1 है, देखो ये रहा S1, और उसके अंदर बंद चार्ज है कैपिटल Q, ये रहा कैपिटल Q, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इफ देयर इज अनदर कंसेंट्रिक स्फीयर, एक और स्फीयर है S2, उसकी रेडियस R2 है, पहले वाले की R1 है। कंसेंट्रिक है मतलब दोनों का सेंटर सेम है, और R2 की वैल्यू बड़ी है R1 से, ये भी ठीक है। एनक्लोजिंग चार्ज 2Q, इसके अंदर ये चार्ज 2Q बंद है। ओके ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2, S1 और S2 से निकलने वाला फ्लक्स का रेशियो बताएंगे। चलो बताते हैं। पहले तो S1 से कितना फ्लक्स निकल रहा है, मान लो φ1, उसके लिए फॉर्मूला होता है कौन सी थ्योरम लगाऊं, गॉस थ्योरम। इसके अंदर का बंद चार्ज Q एनक्लोज्ड और बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो इस वाले S1 के अंदर कितना चार्ज बंद है, Q। वेरी गुड, तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब आ जाओ बाहर वाली सरफेस S2, S2 के अंदर
से कितना फ्लक्स निकल रहा है, फाई 2, तो वो होगा क्यू एनक्लोज्ड, इसके अंदर का बंद चार्ज और बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो इस बाहर वाले फेस के अंदर कितना चार्ज बंद है, बाहर वाले स्फीयर के अंदर तो 2 चार्ज बंद है, एक तो है ये Q, ये भी इसके अंदर ही पड़ रहा, और ये 2Q, ये भी इसके अंदर पड़ रहा। तो टोटल हो गया Q प्लस में 2Q और बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया टोटल 3Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों का रेशो पूछा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2, S1 के थ्रू तो ये आ गया φ1 और ये आ गया φ2, दोनों का रेशो हो गया φ1 बटे φ2। φ1 की वैल्यू Q बटे एप्सिलॉन नॉट और φ2 की वैल्यू 3Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों कट गए, Q से Q, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ गया 1/3। ये आ गया बच्चों आंसर। आगे पढ़ो क्या बोला, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 चेंज इफ द मीडियम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस S2 इन प्लेस ऑफ एयर। अगर 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 क्या कहा इसने, हाउ विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 चेंज, S1 से निकलने वाला फ्लक्स कितना बदल जाएगा इफ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S2 इन प्लेस ऑफ एयर। अगर S2 के अंदर, इसके अंदर हम भर दें, S2 के अंदर यहाँ पे पूरे में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भर दें, मतलब एक मीडियम भर दें बच्चों, एक मीडियम भर दें इस टाइप से, ये पूरे में भरा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर अगर हम मीडियम भर दें ये, तो इसमें से, सिर्फ इसमें से, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, सिर्फ इसमें से ये वाली जो सरफेस है S1, ये S1 है, तो सिर्फ इस S1 में से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो S1 में से निकलने वाला फ्लक्स हो गया मेरे बच्चों, फाई बदल जाएगा, बदल तो जाएगा ही, खैर कितना हो जाएगा। तो फ्लक्स का ना फॉर्मूला होता है Q बटे Q एनक्लोज्ड बटे में एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट तब होता है जब एयर हो, मतलब अंदर एयर भरी हो, लेकिन इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। तो उस कंडीशन में यहाँ एप्सिलॉन नॉट के साथ K आ जाता है अगर मीडियम भरा होगा। तो इसके अंदर से फ्लक्स कितना निकल रहा होगा, तो इसके अंदर चलने वाला जो एनक्लोज्ड, इसके अंदर चार्ज है, इसके अंदर एनक्लोज्ड चार्ज, तो इसके अंदर एनक्लोज्ड चार्ज कितना है, तो वो है Q, देखो ये रहा Q, तो Q हो गया कैपिटल, किसके अंदर, इस S1 के अंदर, और बटे में एप्सिलॉन नॉट K। K क्या है, K क्या है, K क्या है, तो K हो गया, K दिया था कितना है, नहीं दिया, बस K ही कहा है, बस, तो यही आंसर हो गया। तो इसके अंदर चार्ज वो बदल जाएगा, फ्लक्स बदल जाएगा। पहले कितना था ये फ्लक्स, देखो पहले था Q बटे एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर इसके अंदर आप मीडियम इंट्रोड्यूस कर दोगे तो बस बटे में K और आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला है जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा, टू infinitely large plane thin parallel sheet having surface charge density sigma 1 and sigma 2, sigma 1 बड़ा है sigma 2 से, as shown in figure, write the magnitudes and direction of the fields in the region first, second, region second and third, in the regions marked first, second, third कहना चाह रहा होगा, ये फर्स्ट भूल गए लिखना। तो यहाँ पे बताना है फील्ड कितना होगा, यहाँ बीच में बताना है सेकंड पे और थर्ड पे, बड़ा आसान है। देखो एक बात बताओ, सुनो, यहाँ पे जो फील्ड होगा, यहीं कहीं कर देता हूँ इसको, यहाँ पे जो फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा, ये जो प्लस वाली शीट है इसमें से फील्ड ऐसे निकल रहा होगा इधर E1, ये वाली जो प्लस वाली शीट है इसमें से फील्ड ऐसे ही जा रहा होगा E2। अच्छा ठीक है, E1 होगा कितना पहले वाली में से, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी भी, याद करो, अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट साइज की थिन शीट है तो उसमें से कुछ दूर कितना फील्ड निकलता है E, तो वो निकलता है इसमें से
चार्ज डेंसिटी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन ये होता है। तो इसमें से चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, E1 तो आ गया सिग्मा 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही इसमें से निकलने वाला सिग्मा 2 और बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, ई नेट इक्वल्स टू, अब दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, E1 प्लस E2। E1 कितना है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 बटे और प्लस सिग्मा 2 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करके आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। डिनोमिनेटर एलसीएम ले लो, यही आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ बीच में, यहां कहीं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, तो इस वाली शीट में से तो फील्ड बाहर निकलेगा इस तरफ, ये हो गया, और इस वाली शीट में ये इधर है, इसमें से इधर बाहर निकलेगा, प्लस चार्ज में से तो बाहर निकलता है ना, तो प्लस वाली शीट में से इधर बाहर निकलेगा, इधर हो गया, दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं। इसमें से जो निकला वो तो इधर गया, वो तो है सिग्मा 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो इसमें से निकला वो इधर गया, वो है सिग्मा 2 बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस पॉइंट पर दो फील्ड है, एक इधर है एक इधर है, ज्यादा कौन सा है, सिग्मा 1 वाला ज्यादा होगा क्योंकि सिग्मा 1 बढ़ा दिया है, तो ये वाला ज्यादा है, तो इधर ही बनेगा इसका नेट फील्ड। कितना, जब दो वेक्टर आपस में ऐसे माइनस हो रहे हैं, एक इधर एक इधर, ये वाला ज्यादा है तो इधर बनेगा इसका नेट फील्ड, ये बन गया ई नेट। कितना बन गया, तो ये बन गया, इधर वाले फील्ड में से इसे माइनस कर दो, तो इधर वाले में से इसे माइनस किया तो सिग्मा 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस में सिग्मा 2 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सॉल्व करके आ गया, ये सॉल्व करके आ गया दूसरे वाले नंबर वाला, ये सॉल्व करके आ गया, यहां लिख देता हूं, ये वाला सॉल्व करके आ गया कितना, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट तो नीचे सेम है, ये आ गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया सेकंड नंबर पे, मतलब इस वाले बीच में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया था फर्स्ट नंबर वाला, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाले नंबर पे, इधर वाला। अब थर्ड वाले पे देख लो, यहाँ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर फील्ड प्लस वाली इसमें से इधर निकलेगा, ये निकला, इधर भी प्लस है, इसमें से भी इधर ही निकलेगा, ये निकला, तो इसमें से पहले वाले में से निकला सिग्मा 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा 2 में से भी निकला सिग्मा 2 बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को आपस में जोड़ दो, एक ही डायरेक्शन में है, तो ई थर्ड आ जाएगा, ई थर्ड आ जाएगा कितना, दोनों को ऐड कर दो, सिग्मा 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। यही हमारे आंसर हो गए तीनों के अलग अलग। काफी इजी था, कुछ नहीं था, ये भी आसान था बच्चों। चलिए बच्चों, ये 14 का लास्ट क्वेश्चन है, बस ये चैप्टर हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। 10 साल के आए हुए क्वेश्चन सारे लगा लिए हमने, करो इसको भी खत्म। चलो करते हैं इसको भी खत्म। इन्होंने कहा पहले क्वेश्चन में, डिड यूज द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब किसी डाइपोल को रखा जाता है तो उस पर कितना टॉर्क लगता है, इसे डेरिवेशन करो। डेरिवेशन का सवाल है, नोट्स से करना है, तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो तो हमें नोट्स में जू का तू मिल जाएगा। सेकंड पढ़ो, consider two hollow concentric spheres S1 and S2 enclosing the charge 2q 4q respectively as shown in figure। देखो ये इस टाइप का सवाल अभी तो करके आए हैं हम, अभी सेम सवाल ही तो करके आए थे। चलो क्या क्या पूछा इसने, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। चलो S1 और ये बाहर वाला S2, S1 से कितना फ्लक्स जा रहा है 5 तो वो होता है उसके अंदर बंद चार्ज, तो S1 के अंदर देखो कितना चार्ज बंद है 2q बटे में एप्सिलॉन नॉट। फिर 5 निकालो, S2 से जाने वाला, इसके अंदर कितना चार्ज बंद है, अब S2 के अंदर दोनों चार्ज बंद है, 2q भी सी के अंदर बंद है, 4q भी सी के अंदर बंद है, तो टोटल हो गया 2q प्लस 4q बटे एप्सिलॉन नॉट, या इसे कह दो 6q बटे में एप्सिलॉन नॉट। दोनों का रेशो निकाल दो, 5 बटे 5 बच्चों, तो वो आ जाएगा 2q बटे में एप्सिलॉन नॉट
बटे में 6Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये इससे कट गया, Q से Q कट गया, 2 से 6 कटा, 1/3। लो जी, पहले का आंसर आ गया, ये आ गया, फाइंड द रेशो। फिर दूसरे में कहा हाउ विल, अभी तो किया यार ये सवाल, चलो पढ़ो। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ द मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक L इज इंट्रोड्यूस इन द स्पेस इनसाइड। इसके अंदर अगर डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया जाए S1 के अंदर, स्पेस इनसाइड S1 प्लेस ऑफ एयर, अंदर डाला इस बार S1 के अंदर, तो S1 के अंदर डाला तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इस पे फर्क पड़ेगा भाई साहब, इंट्रोड्यूस इन द स्पेस S1 के फ्लक्स पे क्या चेंज पड़ेगा, अभी तो बताया था। मान लो हमारे पास ये है, इसके अंदर चार्ज बंद है Q, इसमें से टोटल जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो निकल रहा होगा फाई इज इक्वल टू इसके अंदर का बंद चार्ज बटे में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर इसके अंदर आपने भर दिया मीडियम, तो तब इसके अंदर से फ्लक्स जो निकलेगा वो निकलेगा फाई इज इक्वल टू Q बटे एप्सिलॉन नॉट इनटू में K। K क्या है, इसके अंदर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक। तो बस S1 के अंदर से निकलने वाला फ्लक्स कितना बन जाएगा, फाई। S1 के अंदर कितना चार्ज बंद है, 2Q, और आपने K डाई इलेक्ट्रिक इसके अंदर बंद, K की जगह इन्होंने यहाँ L दे रखा, ये K ही होगा शायद, L गलती से लिख दिया होगा, तो क्योंकि ज्यादातर तो K ही देते हैं, और L दिया होगा तो L लिख लेना यार। इसके अंदर का बंद चार्ज 2Q और बटे में एप्सिलॉन नॉट इनटू में L, K की जगह L है तो L लिख लो, कोई बात नहीं, बस आंसर आ गया। और यहाँ पे हमारी जर्नी इस चैप्टर की कंप्लीट हो चुकी है। आई थिंक आपको बहुत मजा आया होगा सारे सवाल लगाने में। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने घर के सारे फ़ोन से कीजिए ताकि जल्दी जल्दी 1000 कंप्लीट हो जाए। 1000 ही कंप्लीट नहीं होने मारे, ठीक है, तो जल्दी जल्दी यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आप लोग मेरे लिए मेहनत करो, और बाकी प्रैक्टिस करते रहो, और कुछ करो या ना करो यार, सब्सक्राइब भी नहीं करना चाहते मत करना, प्रैक्टिस करते रहो, मुझे बस नंबर अच्छे चाहिए आपके, आपके अच्छे नंबर आएंगे वो मेरे लिए बहुत है, वही मेरे लिए रिवॉर्ड है। ठीक है, और कुछ करो ना करो, सब्सक्राइब भी मत करना चाहे, पर प्रैक्टिस करते रहो, डेली देखो, ताकि अच्छे मार्क्स ला सको, बढ़िया मार्क्स चाहिए बस मुझे। चलो कल मिलते हैं।